जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन दो स्थिति में होता है, दर्पण से और लेंस से। हम लोग देखेंगे दर्पण से आवर्धन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन सेम होता है बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दर्पण के लिए और आपका जो है लेंस के लिए वो अलग अलग होता है। तो हम दर्पण में बात करेंगे। पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा आवर्धन का। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को है ना आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, कोई दर्पण है, उसमें कोई वस्तु रखी गई दर्पण के सामने, उसका जो इमेज बनेगा तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को, अनुपात को, ये हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सीधा सा मतलब है कि यदि कोई दर्पण, मान लीजिए कोई दर्पण है, उसका आवर्धन यदि मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब ये है कि दर्पण जो है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कोई दर्पण है और उसका आवर्धन यदि मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की तुलना में जो फोटो बन रहा है उसका इमेज वो 5 गुना बड़ा बन रहा है। यही चीज़ होता है उसका आवर्धन का। ठीक है, तो आवर्धन को हम लोग m द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात m का फॉर्मूला हो जाएगा HE/HO। HE क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो इसके व्यंजक के लिए हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला क्या आता है इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण हम लोग बनाए हैं, देख सकते हैं अवतल दर्पण है। ठीक है, ये उसका पोल हो गया, ये उसका फोकस हो गया, ये उसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलिए, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। तो अब क्या करते हैं कि दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर u दूरी पर कोई वस्तु रखे है, AB कोई वस्तु रखे है, कितना दूरी पर? u दूरी पर, है ना। तो AB कोई वस्तु रखे है कितना दूरी पर? u दूरी पर। तो u को बोला गया वस्तु दूरी। ठीक है, अब इस AB से हम लोग यानी कि इस पॉइंट B से लेकर 2 लाइन खींचते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 वहाँ से रेखा पास करते हैं। एक जो कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, ये वाली, और दूसरा जो है कहाँ से? तो आपका वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। देखिए, एक लाइन यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के B से पास F से पास करिए, जिसको कि हम लोग फोकस कहते हैं, है ना। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो इसका लाइन है वो कहाँ से? C से पास करी है ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है यानी परावर्तित किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को यहाँ पे B' पर काट रही है ये। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो देख रहे हैं A'B, यानी इसको ऐसे लिए B'A, है ना, B'A'। तो B'A' को हम लोग कहेंगे AB का प्रतिबिंब। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए वस्तु की तुलना में आप गौर से देखिए, यदि ये वस्तु है उसका फोटो कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रियल भी बना है, मतलब रियल वे में बना है, तो इसलिए इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और वस्तु की तुलना में क्या है? इसका उल्टा इमेज बना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे HO जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वस्तु की ऊंचाई को, और इसकी ऊंचाई को HE ले लेंगे। यहाँ पे जगह नहीं था, लेंदी हो जाएगा डायग्राम, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका वस्तु दूरी, यानी पोल से A तक की दूरी, यानी पोल से वस्तु तक की दूरी को U बोले, पोल से प्रतिबिंब की दूरी को V बोले, प्रतिबिंब दूरी, और पोल से F की दूरी को छोटी f यानी कि फोकस दूरी बोले। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करते हैं ज्योमेट्रिकली क्या है। तो देखिए गौर से, इसमें जो भी चीज़ है उसको पहले लिख लेना होगा। क्या लिखेंगे? मान लिया जाए दर्पण को L नाम दे देते हैं। माना कि L एक अवतल दर्पण है, जिसके सामने HO ऊंचाई की कोई वस्तु
जिसके सामने मुख्य अक्ष पर h ओ ऊंचाई की कोई वस्तु ओ क्या है AB, कोई वस्तु AB रखी गई है, ठीक है, रखी गई है। उसके बाद जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, या इसको ऐसे लिख दीजिए, जिसका HE ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, HE ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब BA' प्राप्त होता है। चलिए, तो जो भी डायग्राम में हम लोग जो है यहाँ पे दिखा रहे थे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे इसमें देखते हैं, दो त्रिभुज पर बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABP और B'A'P, ये दोनों का दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और साथ ही साथ देखिए दोनों का दोनों क्या है, आपका समरूप है। ये 90 डिग्री इसके इक्वल, ये सम्मुख कोण इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल एकांतर कोण से, तो दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे चित्र में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P क्या है, आपका समरूप है। तो इसीलिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, B'A'B इसका लंब बटे इसका लंब, है ना। दो त्रिभुज जब क्या हो जाए, समरूप हो जाए, तो वैसी स्थिति में दोनों के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यानी कि इसका लंब लेंगे बटे इसका लंब, इसका आधार तो इसका आधार, उसका कर्ण तो उसका कर्ण, है ना, रेशियो बराबर होता है। यानी B'A'B बटे AB, उसके बाद बराबर, उसके बाद इसका जो है ये लीजिए आप A'P बटे इसका बेस लीजिए, यानी आधार AP, ठीक है। तो गौर से देखिए B'A'B, तो B'A'B क्या है आपका, यहाँ से पोल से नीचे का डिस्टेंस है, पोल से नीचे का डिस्टेंस है, इसलिए नेगेटिव होगा। और वो क्या है आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसलिए माइनस में HE लिखेंगे उसको, ठीक है। AB क्या है, तो यहाँ से पोल से ऊपर का दूरी है, ऊपर का दूरी है तो पॉजिटिव होगा y एक्सिस पर ऊपर पोल से, यानी कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए ये दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो AB लिखेंगे HO, ठीक है। अच्छा A'P, तो A'P क्या है आपका, V है। अच्छा AP क्या है, AP क्या है, अच्छा एक सेकेंड, तो ये जो A'P है ये बाएं साइड की दूरी है, इसलिए यहाँ माइनस में हो जाएगा। अच्छा AP क्या है, तो AP जो है आपका ये भी पोल से बाएं साइड का दूरी है, तो माइनस U हो जाएगा, जो कि वस्तु दूरी है। AP आपका वस्तु दूरी है, A'P प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो माइनस HE बटे HO, ठीक है, बराबर, इधर तो माइनस माइनस खत्म, तो V/U हो गया। तो HE बटे HO को हम लोग क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, तो माइनस M बराबर V/U हो गया। तो इसीलिए M बराबर हो गया माइनस V/U, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया, किसके लिए, आवर्धन के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आवर्धन के लिए आ गया। इसमें से एक फॉर्मूला और आ जाता है, जैसे इसके अलावा भी आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, v से गुना करेंगे, तो v/f हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और यहाँ पर v/u हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं v/f इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको लिख दीजिए v/u, ठीक है। तो v/f 1 माइनस, देखिए तो माइनस v/u के लिए क्या होता है, m होता है, तो इसीलिए m बराबर हो गया 1 माइनस v/f। तो ये भी आपका आवर्धन का एक दूसरा व्यंजक हो गया, फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। उम्मीद करते हैं आवर्धन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका ये जो आपका जो व्यंजक है याद रखिएगा, आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर -v/u होता है। और आवर्धन परिभाषित कैसे होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में आवर्धन हम लोगों को परिभाषित होता है। और आवर्धन का जो सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई भी दर्पण कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु की तुलना में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।